दूर किसी गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम मोहन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा की नैतिक गुणों के कारण प्रजा बहुत प्रसन्न था। राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख है। लेकिन तभी बरसों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हो जाती है और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया जाता है। नागरिकों को राजभवन में दावतें दी जाती है। राजा की प्रजा झूम रही होती है और उस राजकुमार का नाम नंद सूरज सिंह रखा जाता है। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार के कारण वो बहुत बिगड़ गया था। बचपन में तो सूरज की सभी बातें दिल को लुभा आती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। सूरज बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वह कोहराम मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो पैर की जूती समझता था। उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगता था। सूरज के खिलाफ सभी बहुत दुखी है। प्रजा आए दिन दरबार में सूरज की शिकायत लेकर आती है, जिसके कारण राजा का सिर्फ लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपनी दिल की बात की। राजकुमार के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य, अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली कुछ दिनों की रह जाएगी। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप गुरु के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और सूरज की सारी बातें बताई। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि अब जब भी वे अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट अगले दिन सुबह भीख मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर सूरज ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उससे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भीख मांगनी होगी और भी शाम तक ही समय है, अंततः भूखा रहना पड़ेगा। अपनी अकड़ बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगे, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भीख नहीं देता था, लेकिन सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद सूरज को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। गुरुजी ने सूरज को अपने साथ सुबह सवेरे शहर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकले। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे पूरा बाग महक रहा था। गुरुजी ने सूरज को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। सूरज सबसे सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रखता है। अब गुरुजी ने नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। सूरज वह भी ले आया। गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। सूरज ने गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही सूरज ने नीम के पत्ते कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। सूरज की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसे फेंक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनकी प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वो कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वो प्रशंसा होती है। उनको सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। सूरज में बहुत परिवर्तन आता है और एक सफल राजा बनता